हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो हमारा केवीएस पीआरटी ईवीएस का बैच है, सफलता बैच है, जिसका उद्देश्य क्या है, अब की बार केवीएस पार कराना, ठीक है? आपको बता दें ईवीएस जो आएगा केवीएस पीआरटी में जो न्यू पैटर्न का एग्ज़ाम है, उसमें 20 मार्क्स का आएगा। उसका जो सिलेबस है वो हम आपको पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ये यूनिट 2 क्यों लिखा है, ये किस तरीके से है, तो आप पहले के वीडियोज़ को जो हमारी केवीएस पीआरटी ईवीएस की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, उसमें आप जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये सब क्यों लिखा हुआ है। फिर भी बता दें, जो उसका सिलेबस दिया हुआ है, हमने उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, जिसका यूनिट 2 का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, फास्ट रिवीजन का और क्वेश्चंस का ऐसे ही पहले में आए हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा ईवीएस कवर किया जाएगा और सबसे लास्ट में आपको 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 2-3 वीडियो में और एक फास्ट रिवीजन होगा पूरे ईवीएस का, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपको बोलते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो जो यूनिट 2 है फूड है, उसके सब पार्ट कौन कौन से हैं? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर। तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और यही हम पूरा कवर कर रहे हैं, जो फूड के अंदर सारा कुछ है। और ये हमारा इस वीडियो में फास्ट रिवीजन टेस्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। पहले हम इसका पूरा रिवीजन करा चुके हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा करना है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें कवर हो पाएँ और हमारा एग्जाम में हमारे लिए हेल्प मिल पाए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक उठाओ, बहुत ज़्यादा उनको लेंदी पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा-सा आप सोच के और स्मार्ट वर्क करेंगे और बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको कैसे करना है आप जानते हैं। ठीक है? चलिए इस फास्ट रिवीजन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको इसका आंसर्स देते रहना है अपने मन में, और बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ें कराई जानी चाहिए कुछ, तो वो भी आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। बाकी आप सारे वीडियोस देखेंगे तो पूरा आपको सब समझ आ जाएगा इसकी केवीएस पीआरटी ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है? और ईवीएस ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का सब कुछ मिलने वाला है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ आप। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए आप, कौन सा अंग प्रभावित होता है जल्दी से? मस्तिष्क, अमाशय और आंत। बताइए कौन सा होता है जल्दी से? हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आंत। ये तीनों नहीं होते हैं। इंटेस्टाइन यानी कि आंत हमारा टाइफाइड की वजह से क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी-जल्दी। पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय या यकृत? बिल्कुल सही है आपका आंसर। जो आप सोच रहे हैं यकृत होता है इसका आंसर। ठीक है, पीलिया की वजह से। ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? बताइए। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन। बिल्कुल सही आपका आंसर, जो आपके मन में आया अभी, आयोडीन। ठीक है, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, आपको दोबारा में आ जाएगा, इट्स ओके। आगे देखते हैं क्या है। हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है या कवक है? जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल सही आपने सोचा, जीवाणु की वजह से हमारा हैजा होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है, जिसको मीजल्स भी बोला जाता है? कृमि, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ? बिल्कुल सही है, खसरा रोग का कारण है हमारा विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी? बिल्कुल सही आपने सोचा, कीमोथेरेपी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? बिल्कुल सही, आपको पता चल गया होगा आंसर। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से, हृदय गति के रुक जाने से, हृदय पर जीवाणु का हमला या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो हृदय का दौरा यानी कि दिल का दौरा, हृदय में अगर रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है इंसान को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आंसर्स को ध्यान से करिए और अपने मन में भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है?
आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? बताइए। नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इसका आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से, जो आप सोच रहे थे वही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। बिल्कुल सही, आपने बहुत बार सुना है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से दांत जो होते हैं सड़ जाते हैं, विकृति आ जाती है दांतों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बिल्कुल सही, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। और बाकी ए, सी के जो भी है वो हम रिवीजन में करा चुके हैं। अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आम, बेर, आंवला, पपीता। तो बताइए क्या होता है? आंवला होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और आंवला जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा क्या, इसी में विटामिन सी मिलती है, सबसे ज्यादा विटामिन सी। तो इसका यूज स्कर्वी रोग के इलाज में किया जाएगा। ठीक है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बता चुके हैं आपको रिवीजन में। मेंडल, पाश्चर, फंक, लेनिक। बताइए। फंक ने किया था, बिल्कुल सही, आपने सोचा फंक ने किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन टेस्ट है तो फास्ट रिवीजन टेस्ट ही होगा ये। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए। चावल, गाजर, बैंगन, नींबू। बिल्कुल सही, गाजर है इसका आंसर। गाजर है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत दिए गए ऑप्शंस में। देख लीजिए विटामिन ए किससे मिलता है। वैसे हमने जो रिवीजन कराया था उसमें काफी चीजें इससे रिलेटेड बता दी हैं ऑलरेडी। आप चाहे तो देख सकते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। आप बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल हाँ, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से वो निकल जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से। निम्नलिखित में विटामिन कौन सा है? बताइए कौन सा एसिड है जो विटामिन है? फॉलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो इसमें से विटामिन कौन सा है? आपने पढ़ा होगा पहले भी, फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए। ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है, राई का तेल है। बताइए। बिल्कुल सही बताएंगे आप। हाँ, इसमें गेहूं अंकुर का तेल क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अभी हमने रिवीजन में कराया है पहले। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो विटामिन के की वजह से। बिल्कुल सही, ये आपको आता है आंसर, क्योंकि अभी आपने रिवीजन में किया ही है। बिल्कुल। अब देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए, या फिर दांतों के विकास के लिए। बताइए क्या है? विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताइए। ये सामने ही पहले ही आपके लिए आंसर लगा दिया गया है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए कौन सा है? विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब बताइए ए, डी, ई किस में घुलनशील है? अगर जल में नहीं है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी हमने रिवीजन में ये बता दिया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल के कंटेंट हेल्पफुल लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते हैं कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए कौन सा करता है, बताइएगा। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा है इसका आंसर। तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? बिल्कुल आप बताइए क्या है इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिन से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? कौन सा भंडारित नहीं होता है बताइए। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। कौन सा भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी, बिल्कुल सही। ये भंडारित नहीं होता है शरीर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विटामिन से में से किसमें कोबाल्ट होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन के। तो विटामिन बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है या कि यानी सॉरी स्रोत है? आम, सेब, पपीता, अमरूद? कौन सा है? ए है, यानी कि आम है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? बताइए, बिल्कुल आपको पता है। पेलाग्रा है, रिकेट्स है, बेरी है या रतौंधी है? सबको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में? बताइए। यकृत में होता है, बिल्कुल सही। विटामिन ए जो भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ किसे बोला जाएगा? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को? बताइए। विटामिन को बोला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर विटामिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन, विटामिन? बताइए कौन सा करता है? कार्बोहाइड्रेट काम करता है, ईंधन का काम करता है शरीर के अंदर। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आंसर एकदम सही जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? बताइए। बिल्कुल सही, वसा से होती है प्रति ग्राम जो ऊर्जा होती है सर्वाधिक प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए। विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? अभी हमने फास्ट रिवीजन जब करवाया था बताया ही था कार्बोहाइड्रेट है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? ये भी रिवीजन का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? बताइए किससे होता है? प्रोटीन से होता है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? बताइए। स्थूलता वर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक? तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को निम्न में से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? बताइए, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? अमीनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर लिपिड है? बताइए क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? बताइए जरा। दाल, मांस, दूध, चावल? तो बताइए किसमें नहीं पाया जाता? चावल में। तो बताइए चावल में क्या पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? बहुत ही इजी है। सोयाबीन में, उड़द में, चना में, मटर में? बताइए। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है?
बताइए किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? 1 मिनट ऊपर चला गया क्वेश्चन। वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। हमें विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से क्या प्राप्त होता है? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है? निम्नलिखित में कौन-सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए माल्टोज़, ग्लूकोज़, लैक्टोज़, सेल्युलोज़। तो कौन-सी तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज़। आपने बहुत बार सुना भी होगा ये चीज़, देखा भी होगा। ठीक है? तो अब की बार केवीएस पार ही करे आइए आप लोग। निम्न में से कौन-सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? मायोसिन, एग्लूटिनिन, कैसिन या हीमोग्लोबिन? बताइए बिल्कुल सही है आपका आंसर। कैसिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 मिनट। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आपको आता होगा। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम। बताइए क्या होता है? कैल्शियम होता है दांतों में सॉरी। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए सागरीय खरपतवार ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहे का या फिर क्लोरीन का? बिल्कुल सही, ये है आयोडीन। ठीक है, सागरीय खरपतवार क्या है? आयोडीन का मुख्य स्रोत है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गेहूं, शैवाल, सेम। तो बताइए कौन सा है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत? शैवाल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम ऐसे ही पढ़ते रहिए। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर आयरन? बिल्कुल सही, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है यानी कि आयरन? पालक से, मछली से, दूध से, पनीर से? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है पालक से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 मिनट, देखते हैं किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? अंडे, हरी सब्जियां, दूध या नारंगी? बताइए किसमें पाया जाता है लौह तत्व भरपूर? हरी सब्जियों में लौह तत्व भरपूर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन या साइक्रोज? बिल्कुल सही है, आपने बहुत बार सुना भी है, लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्रीय खाद्य, 1 मिनट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए। रांची में है, हैदराबाद में है, मैसूर में है या फिर लखनऊ में है? बताइए कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये है मैसूर में स्थित है, ये जो संस्थान है। ठीक है, अब बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म होने वाला है ये जो वीडियो है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट? देखिए क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट है भोजन का अनिवार्य अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट-फूट, ग्लूकोज का अवक्षय या फिर लैक्टिक एसिड का संचय? बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने सही बताया, ग्लूकोज़ का अवक्षय होता है लंबे समय तक अगर कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है। तो ये जो वीडियो था इसमें हमने फास्ट रिवीजन कर लिया है फूड यूनिट का यानी कि यूनिट 2 का। इससे पहले फूड के 2 वीडियोज़ आ चुके हैं
और सबसे लास्ट में पूरा रिवीजन होगा, टेस्ट होगा। जब ये सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएँगी, उसको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, एक-एक करके सब कुछ आपको कराया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कराना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 3 आपको कवर करवाएँगे सारी की सारी, जिसमें आपको और भी चीज़ें कवर करा तो ये था हमारा यूनिट 2 फूड के जो भी हमने किए, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है, 2 क्वेश्चन सीरीज़ भी कर ली हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 2 काफ़ी हद तक कंप्लीट होता है। बाकी जो भी कुछ रह जाएगा, जो हमारा सबसे लास्ट में सारी यूनिट्स का रिवीजन होगा, उसमें कवर करा दिया जाएगा, और जो सारे यूनिट का टेस्ट होगा, उसमें कवर करा दिया जाएगा। जैसे ईवीएस का हम करा रहे हैं, ऐसे ही आपको सब चीज़ के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप इसी बार केवीएस पार करके आएँ। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।